गाइस, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी नज़रों में महिलाओं की कितनी इज्जत है। वो कोलकाता जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहां एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 36 घंटे किसी की जान बचाने के बाद आपको तोहफे में क्या मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको कि आप किसी की जान 36 घंटे लगातार बचा रहे हैं तो आपको तोहफे में क्या मिलना चाहिए? रेप, टॉर्चर या मर्डर? सही सुना आपने। बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने मेरे अंदर तक की इंसानियत तक को हिला दिया। अफसोस की बात तो ये है कि इस केस में प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल है। अदर कोई इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कोलकाता के आरजे कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। 36 घंटे बैक टू बैक शिफ्ट देने के बाद एक लेडी डॉक्टर कॉलेज के सेमिनार हॉल में चली जाती है कुछ देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 36 घंटे शिफ्ट देना कोई मजाक नहीं है। तो वहां जाके वो थोड़ा सा रेस्ट करती है और उनके साथ जो होता है शायद बयां करते भी शर्म आती है। तब मॉर्निंग में उनकी डेड बॉडी देखी तो उनके मुंह से खून आ रहा था। बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और शायद उन्होंने चश्मा लगा रखा था, तो चश्मा टूट के उनकी आंखों में घुसा हुआ था और आंखों से ब्लड निकल रहा था। सोचो, उस टाइम पे हर इंसान सो रहा होगा, किसी को कोई खबर नहीं है और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या दर्द उनको हो रहा होगा। समझ सकते आप? नहीं समझ सकते। न मैं न आप, कोई भी नहीं समझ सकता। ना वो दर्द देने वाला समझ सकता है। समझ सकता है तो सिर्फ वो जिसके ऊपर वो बीत रही थी। उनके दोनों पैर राइट एंगल में थे, एक बेड के इस तरफ और दूसरा बेड के इस तरफ। तब तक पेल्वी को ना तोड़ा जाए ये एंगल बनाना इम्पॉसिबल है। दोनों पैरों को ऐसे खींचा गया। सोचो उस टाइम उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऐसी मेंटेलिटी के लोग आते कहाँ से हैं? और इतना सब कुछ ही नहीं, उनको गला दबाकर मारा गया। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। फिर उनके पेरेंट्स को कॉल किया और बोला आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तब उनके पेरेंट्स आए। उनके पेरेंट्स से बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कितने अफसोस की बात है ना। मतलब एक लेडीज के साथ इतना सब कुछ हो जाता है और बड़े प्यार से आप बोल देते हो कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और 3 घंटे तक उनको हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर 3 घंटे तक वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे। क्या हो गया हमारे देश के लोगों को यार। टॉर्चर की डिटेल को बरी करने की वो हर कोशिश की गई जो की जानी चाहिए। उस कॉलेज के स्टूडेंट कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल के अपोजिट साइड में रेनोवेशन शुरू कर दी है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। और वहां के लोग डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पे सवाल उठा रहे हैं। और अरेस्ट करने की बात तो तब हुई तब ये सारी खबर मीडिया में आ गई। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी है कि अगर संडे तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। और अफसोस की बात तो ये है कि जहाँ पे रेप हुआ वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था। वहाँ पे मिला एक हेडफोन। उस हेडफोन को सस्पेक्ट के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर संजय रॉय के फ़ोन से ये हेडफोन कनेक्ट हो जाता है और उसी को दोषी मान लिया जाता है। मतलब 3 बजे रात के ये सब कुछ चल रहा है और इतना सब कुछ हो गया और आपको लगता है कि एक बंदे का काम है, एक बंदा इसको कर सकता है। तब कि 3 और 4 और 5 बजे के बीच में लोग उठना शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि एक बंदा इस काम को कर सकता है? कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो उनको कुछ पता ही नहीं है और वो कॉलेज से रिजाइन करके चले जाते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि 3 और 4 घंटे के बीच और 3 से 4 किलोमीटर के बीच में उन्हें दूसरा कॉलेज हायर भी कर लेता है एज ए प्रिंसिपल। क्या चल रहा है यार? आप बताओ क्या होता है हमारे भारत में? एक कोई रेप होता है, मीडिया की वजह से सामने, एटलीस्ट सामने तो आता है, मीडिया की वजह से सामने आता है। 4 दिन चलता है, प्रोटेस्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वही न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन के और कोई अखबार की हेडलाइन बन के, कोई अखबार का न्यूज़ बन के किसी रद्दी में फिर इधर उधर हो जाती है। 4 दिन बाद सब खत्म, सब खत्म। कोई अटेंशन किसी का नहीं होता है। 4 दिन के बाद फिर से कोई किसी का रेप होता है, कोई किसी के साथ कुछ और होता है और फिर से वही शुरू। कब तक ये सब चलता रहेगा यार? कब तक?
मतलब कब तक मार्च करेंगे लोग सिर्फ 4 दिन के लिए। अगर आप हॉस्पिटल की कंडीशन को किसी डॉक्टर या नर्स से पूछे तो शायद वो आपको अपना दर्द बता दे। 36 घंटे बैक टू बैक ड्यूटी करने के बाद उन्हें रेस्ट के लिए एक बेड तक नहीं मिलता है। अगर वो ऐसे बेड रेस्ट के लिए कहीं चली भी जाए तो उनके साथ रेप जैसी चीजें हो जाती हैं। अगर एक लेडी ऑन ड्यूटी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? क्या लगता है आपको? एक रूम में रह जाए हम लोग और कुछ ना करें, बस पेरेंट्स हमें खाना दे और हम खाएं और बस इतना ही? ना ट्रैवल में कहीं सेफ है निर्भया, ट्रैवल में ना कहीं ट्रैवलिंग में सेफ है, ना ऑन ड्यूटी सेफ है, तो कहाँ हम लोग सेफ हैं? और लोग बात करते हैं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाने की। कम से कम औरतों को रेस्पेक्टफुल्ली नजरों से देख लो, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। क्या हो गया हमारे देश के लोगों को? और अगला विक्टिम कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ या आपकी बहन अगर प्रेग्नेंट हो, सिर्फ प्रेग्नेंट, तो आप किसी मेल डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, आप दिखाते एक फीमेल डॉक्टर को। समझ रहे हैं आप उनकी इज्जत बचाने के लिए दिखाते एक फीमेल डॉक्टर को कि हमारी वाइफ या हमारी बहन की इज्जत बची रहे, ताकि उसे कोई मेल डॉक्टर ना देखे, और आप फीमेल डॉक्टर को दिखाते हैं। और उसी फीमेल डॉक्टर के साथ आप लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं। शर्म आती है हमें। तो अभी भी जागरूक हो जाओ, आंखें खोल लो। अगला विक्टिम कोई भी हो सकता है, आपके घर का, मेरे घर का, क्योंकि ऐसे लाखों दरिंदे अभी भी इसी देश में घूम रहे हैं। इस वीडियो को इतना फैलाओ, हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, हर जगह लगाओ। मेरी वीडियो नहीं, जौन सी भी ऐसी वीडियो मिल रही है हर वीडियो को फैलाओ। अगर भारत की लेडी सेफ नहीं है ना, तो ये समझो कि आधा भारत सेफ नहीं है, आधा भारत। समझ रहे हो ना आप?